सबसे पहले सर अपना पूरा परिचय दे दें। नाम राजेश यादव है। मैं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ। पहले मैं आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष था, फिर जब प्रदेश की कमेटी थी तो वहाँ पर उपाध्यक्ष था। अब प्रांतों में विभक्त किया गया तो इसमें प्रांत का अध्यक्ष हूँ। बेसिकली सर इंटरव्यू में क्या होता है कि छोटे से नाम के साथ एक परिचय छोटा जाए, लेकिन आपका परिचय थोड़ा सा इतना घुमा दिया गया कि मैं खुद का इंटरव्यू भूल गया कि मुझे अब बोलना क्या था और बोल क्या रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से सबसे पहले अगर मुद्दे की बात हम करें, जहाँ कांग्रेस कहती है कि भाजपा काम नहीं करती है, तमाम मुद्दे गिना दिए जाते हैं, फला मुद्दे हैं, लखीमपुर खीरी हुआ, तमाम मुद्दे गिना दिए जाते हैं कांग्रेस के मंच से भाजपा के विपरीत। लेकिन वहीं ये भी देखना होता है कि इस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहीं पर उनकी सरकार में इतना बड़ा बवाल हो जाता है, एक दलित बच्चे को पीट के इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो शिक्षक के घड़े से पानी पी लेता है, जो कि शिक्षक उपरांत जाति का होता है। बस यही बात, इतनी सी बात को लेकर पूरे देश में इस समय उपद्रव मचा हुआ है और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वही कांग्रेस है जिससे परेशान होकर के, ऊब करके लोगों ने मोदी जी के नारों पर विश्वास करके मोदी जी को ला दिया। और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है ये कुछ और नहीं है, ये कांग्रेस ही है। तो आपको जो मोदी जी के ज़माने में बच्चियां जला दी जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं रातों रात, आपने देखा तमाम घटनाओं को। मंत्री इनका गाड़ी चढ़ा दे रहा है किसानों पे, बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा है, जब जो वो जेल से निकल रहे हैं उनको माला पहनाई जा रही है। तो जो चरित्र आप कांग्रेस और बीजेपी का एक देख रहे हैं, जिसको लेकर के आप थोड़ा परेशान हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ और नहीं है, ये पूरी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस का जो कल्चर है वही भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। दोनों एक सिक्के के दोनों एक। आप बता दो, मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 100 की संख्या में एमपी जो पहली बार चुने गए थे 2014 में, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही भाजपा में आए थे। तो दोनों का तो कल्चर मिक्सअप है, बिल्कुल एक तरह के लोग हैं ये। तो राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है? इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर एक ही बात होती तो वो एक ही बात कहते, लेकिन ये अपनी अलग नीति पर लड़ रहे हैं। इस समय पूरे प्रदेश में या पूरे देश में बच्चे को लेकर अफरा तफरी मची है। उतना अंश तो उनका सही है कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे। देखिए, अभी सीबीआई को हमारे सिसोदिया जी के यहाँ आज ही सुबह भेज दिया, तो इतना अंश तो सही है। हालांकि ये नारा हम ही लोगों ने दिया था, हम ही लोगों ने बताया था इसको कि जब ये डरते हैं तो ये पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को, इनको जो भी इनके पास हथियार है वो सबको आगे कर देते हैं और अपने पीछे हो जाते हैं। हाँ, जब गुजरात में जहरीली शराब पी के लोग मरेंगे और हम मांग करेंगे कि वहां सीबीआई भेजो, वहां ईडी वालों को लगाओ, तो नहीं लगाएंगे। तो इनकी ईडी और सीबीआई ये दोनों जो है वो इनके अनुसार चलने वाले इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनका दुरुपयोग अब तक के इतिहास में नहीं हुआ आज़ादी के बाद से जितना इस समय हो रहा है। अच्छा, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, और ये जो दुरुपयोग हो रहा है ये भी कांग्रेस ने ही सिखाया भारतीय जनता पार्टी को। भाई, कांग्रेस भी ये काम करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी उसको पूरे चरम पे कर रही है, कांग्रेस के खिलाफ भी कर रही है। तो ये तो सिखाया उन्हीं का है, क्योंकि दोनों अलग रहे, दोनों एक ही कल्चर के लोग हैं ना। दोनों में आप अंतर करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। तो जो कांग्रेस पहले करती थी वही भारतीय जनता पार्टी आज बड़े पैमाने पे कर रही है। फर्क नहीं, खूब दुरुपयोग कर रही है। फर्क कोई नहीं। दोनों में क्या फर्क है आप बता दो मुझको। उनकी सरकार में दलित बच्चा मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि उसने घड़े से पानी पी लिया। अब आप बताइए कि हिंदुस्तान के 75 वर्ष आजादी को हो गए और आज भी दलित वो पानी के लिए उसको जान गंवानी पड़ रही है, और नादान बच्चा, और सरकार चुप है। और यहीं पर रातों रात रेप पीड़िता जला दी जाती है, मोदी जी छू तक नहीं करते, योगी जी छू तक नहीं करते। आप देख लीजिए, कोई अंतर है दोनों में? कहीं कोई अंतर आपको बात तो है, लेकिन जब योगी जी कहते हैं कि अपराधियों को और उनके पूरे परिवार को भी सजा दी जाएगी,
लेकिन फिर वो अपराधी जब भाजपा से कांटेक्ट में होते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता। जैसे जब मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, वो आज तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि उसका डिसीजन क्या होने। वो कहते लोग बहुत अच्छा अच्छा है जी। और करते कुछ नहीं है। आप जब उनको करते देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो उनके कहने पे मत जाइए, क्योंकि कहने में उनको महारत हासिल है जी। और वही कहते ही वही सीखा ही उन्होंने कि कितना ज़्यादा उसमें वर्क चांदी का लगा करके आप बोल दो। जैसे मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार कौन दूर करेगा, तो ये आवाज़ आती थी कि साहब मोदी दूर करेंगे, मोदी दूर करेंगे, मोदी दूर करेंगे। आज भ्रष्टाचार की मतलब पूरी की पूरी गंगा जमुना सरस्वती बह रही है इनके राज में। आपने देखा किस तरह से आज महंगाई अगर बढ़ी है भारत में, तो उसके सबसे बड़े कारण मोदी जी और उनकी पॉलिसी है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों को लुटा रहे हैं पैसा, बैंकों को खाली कर दिया इन्होंने। तो इनकी बातों पे आप मत जाइए, बातों के चक्कर में तो फंस के देश बर्बादी की तरफ पहुंच रहा है। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं ये। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी भ्रष्टाचार को लेके, तो उत्तर प्रदेश में खासकर सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में। अभी प्राइमरी अगर विद्यालय हम देखें गांव के जो होते हैं उनमें 40,000 50,000 शिक्षक ले रहा है और घर बैठ जा रहा है हाजिरी मारकर। लेकिन ऐसे स्कूल जब हम देखते हैं, आप तो आम आदमी पार्टी से हैं, तो आप तो ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी एजुकेशन के मामले में सबसे आगे, क्योंकि केजरीवाल जी के स्कूलों में अमेरिका से लोग आते हैं, वो भी अमेरिका से कोई आम ओम नहीं, खास अमेरिका के प्रेसिडेंट लोग आते हैं सिर्फ स्कूल देखने, एक प्राइमरी स्कूल देखने, ऐसे पूरा देश छोड़ के एक प्राइमरी स्कूल देखने। जब एक मुख्यमंत्री एक प्राइमरी स्कूल को अमेरिका के लोगों को दिखवाने ला सकता है, तो यहाँ पे जो आते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, खास आजमगढ़ में जब आते हैं 143 करोड़ की लागत से तमाम योजनाएं प्रतियोजनाएं देकर जाते हैं जब, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि 143 करोड़ होने के बाद भी हम कुछ ऐसा नहीं बना पाते कि आजमगढ़ के लोग ही आजमगढ़ को देखने जाएं, अमेरिका तक की बात छोड़िए। और ऐसे स्कूल जो दिल्ली में हैं, आजमगढ़ में या यूपी में कब तक आने वाले हैं? देखिए, ये तो आपके ऊपर है, आप जब चाहेंगे तब आ जाएगा, तो आम जनता पर है। चाह रहे हैं भाजपा सरकार रहे और वो स्कूल मिल जाए हमको। आप तो फिर आप नाउमीदी आपके हाथ लगेगी। आपकी हालत मैं बता दूं इस समय की कि आज की तारीख में बच्चों को किताबें मुयस्सर नहीं है स्कूलों में। प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूं, इसी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। अभी तक किताबें प्राइमरी स्कूलों तक नहीं पहुंची हैं, आप पता कर लीजिएगा। और आज मैं समझ रहा हूं कि अगस्त ये आ गया और बिना किताबों के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कैमरा लेके एक बार जरूर वहां जाएं। और यही उत्तर प्रदेश है कि जब मनीष सिसोदिया जी आते हैं यहां पर स्कूलों को देखने के लिए एक चैलेंज के तहत, तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको बाधा पहुंचाई जाती है और वापस कर दिया जाता है। और स्कूलों का आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका परिवार, ये आकर के, और आज द न्यूयॉर्क टाइम में फोटो छपी हुई है मनीष सिसोदिया जी की, और स्कूलों की फोटो छपी हुई है। बर्दाश्त नहीं हुआ। अब हल्ला तो ये मचाना था कि मोदी जी का डंका बज रहा है, और बज गया मनीष सिसोदिया जी का केजरीवाल मॉडल का बच गया। तो इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि सवेरा होते होते सीबीआई पहुंच गई घर पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर आज आप लोगों ने देखा होगा, और सुबह की ही बात, ये गौरवान्वित होने वाली बात है, ये गौरवपूर्ण बात है। इस पर मनीष जी को, केजरीवाल जी को अगर आदमियत होती, इंसानियत होती, तो एक थैंक यू बोलते प्रधानमंत्री जी, एक थैंक यू बोलते प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को कि थैंक यू टू यू कि आप लोगों ने इस तरह का काम किया कि आज इतने प्रतिष्ठित अखबार में, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अखबार में आज चर्चा हो रही है इस मॉडल की। वो भी हर मामला छोड़ के एजुकेशन का मामला, एजुकेशन की बात चर्चा हो रही है, और उस एजुकेशन की चर्चा हो रही है जहां पर आप बर्दाश्त नहीं करते कोई आदमी आके देख ले। हम लोगों ने स्कूलों घूम के देखा, हम तो बताया आपसे, अभी किताबें नहीं पहुंची स्कूलों में। आप इसको आप जाकर के कंफर्म कर लीजिएगा। और इन स्कूलों को देखने तक नहीं दिया, इनके मंत्री जी चैलेंज किए हुए थे। और जब मनीष जी आते हैं तो यही लखनऊ से पुलिस पीछे पीछे लगा दी जाती है, ऐसे लग रहा है गैंगस्टर आ गया कोई। तो इनसे साहब क्या तुलना करना, इनकी दरअसल नीयत ही नहीं है। हम कहते हैं कि शिक्षा
हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, और हमारे देश के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलनी चाहिए। तब ना वो बोलेगा कि भारत माता की जय, तब ना वो हिंदुस्तान के पर फख्र करेगा कि ये देश है जहां पर हमारी शिक्षा फ्री है, इस देश ने हमको तैयार किया है, हम इस देश के लिए जिएंगे मरेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप इतनी लंबी लंबी इतनी महंगी महंगी फीस आप लगा दिए हो कि आज गरीब आदमी का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनने के बारे में सोच ही नहीं सकता। आप वहीं दिल्ली में देख लीजिए, कारपेंटर का बच्चा आईआईटी कर रहा है। अच्छा, इधर से भी काफी लोग, यूपी और बिहार से लोग दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे साहब, क्यों नहीं जाएंगे? और अब तो जा रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के बारे में लोग सोच रहे हैं। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, पक्का आ रही है, और उसके बाद यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, ये जितने भी स्टेट्स हैं आपके हैं, ये सब पर ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि नहीं, ये ऐसी सरकार है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है, भाषण नहीं दे रही है, थोथले खोखले भाषण नहीं दे रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। जो वादा करती है वो वादा नहीं होता, वो गारंटी होती है, और गारंटी के तौर पर ये महंगाई कम करने के बारे में, लोगों के जीवन सुधारने के बारे में, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के बारे में, और सबसे अच्छी बात कि देश के बच्चों के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग इनकी है, और सीधा सा है कि भाई हमारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य, इसमें लूट नहीं होनी चाहिए। आप देखो, आप किस तरह के 5 स्टार होटल्स की तरह यहां पे खुल गए हैं हॉस्पिटल्स। 5 स्टार होटल्स फेल है उसके आगे, डॉक्टर्स वहां पे अब वो क्या करते हैं आप किसी से छुपा नहीं है, और सरकार के सामने हो रहा है सब कुछ, लूटा जा रहा है। आदमी अपना इलाज कराने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में ही इतना त्रस्त है कि दूसरा कुछ वो कर नहीं पा रहा है। तो अगर ये दो चीजें जो कि जिम्मेदारी सरकार की है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो विषय हैं ये स्टेट के विषय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इनको पूरा करे, और वो आम आदमी पार्टी कर रही है। तो मोदी जी हो, कांग्रेस हो, या और भी जो लोग हैं, ये जिस तरह की राजनीति किए हैं लोग, इनमें बौखलाहट है, और राजनीति अब करवट ले रही है। अच्छा, जैसे अभी एक बहुत बड़ी स्कीम निकली थी, हर घर तिरंगा, और इस तिरंगे को लेकर काफ़ी लोगों ने तो बहुत ही सराहनीय किया कि हाँ, ये भाजपा और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया अनाउंस किया है। लेकिन वहीं कुछ लोगों के पेट में थोड़ा सा हलचल थी, वो इस बात की गुदगुदी थी उनको कि ये 30 रुपये का लेके ये पैसा जा कहाँ रहा है। 30 रुपये का जब हम तिरंगा ले रहे हैं तो हम एक ज़िले से कितना लें, एक प्रदेश से कितना लें, अगर पूरे देश ने लिया तो कितना हुआ पैसा, और सब जाएगा कहाँ। तो इसको लेके लोगों ने सोचा कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो इसको आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आप कैसा देखते हैं कि इस तिरंगे को, जो कि बनाने में उतना कॉस्ट नहीं आता लेकिन बेचने में उसको बेचना नहीं, उसको जनता तक पहुंचाना 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक पहुंचाया जाता था, इतना कॉस्ट। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 52 साल तक नागपुर में इनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। इस तथ्य से तो आप वाकिफ होंगे, भाजपा कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। और ये घर घर की तिरंगा की बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं ये? ठीक है, आज़ादी का 75वां साल था, और इसे हमें और बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था, ये और बेहतर हो सकता था। लेकिन आपने देखा कि ये एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम इसको बना दिया गया, एक दल विशेष का कार्यक्रम बना दिया गया इसे, जबकि ये राष्ट्र की बात थी। और वो तिरंगा यात्रा जो हम निकालते हैं, आम आदमी पार्टी निकालती, पिछले साल भी निकाली थी। आगरा में हमारे लोगों पर 500 लोगों पर एफआईआर किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या वजह थी? तिरंगा यात्रा, सिर्फ यात्रा, तिरंगा यात्रा। हम तिरंगा के सम्मान में यात्रा, तिरंगा यात्रा हमारी लगातार चल रही है। अभी 14 अगस्त को लखनऊ में पूर्व संध्या पे हमारी बहुत बड़ी तिरंगा शाखा निकली थी, तिरंगा यात्रा निकली थी, और तिरंगा के नाम से हम शाखाएं आयोजित कर रहे हैं। हर संडे को हम करते हैं तिरंगा शाखा। तो तिरंगा के लिए जिन लोगों ने जिया मरा है, जिन लोगों के घरों के लोग शहीद हुए हैं, वो बताएंगे कि तिरंगा 20 रुपए में होना चाहिए, 25 रुपए में होना चाहिए, या निःशुल्क होना चाहिए। आदमी खुद की इच्छा से तिरंगा लेकर के आगे बढ़ता। मैंने देखा ना कुछ वीडियो हम लोग के, जी ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये इसकी कीमत बांधनी नहीं चाहिए थी। आदमी खुद से तिरंगा लेकर के निकलता। आपको किसी राशन की दुकान पर जबरन
उसका राशन काट करके और 30 रुपया लेकर के तिरंगा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सरकार चुप थी, जबकि मीडिया इस बात को बार बार दिखा रहा था कि यह गलत हो रहा है और राशन की दुकान पे गरीबों को जबरन ये इस तरह का काम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के परिवारों ने इस तिरंगे के लिए जान दी, जिन लोगों के परिवारों ने में शहीद हुए लोग, उन्हें इसकी कीमत पता है। और माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जो लोग तिरंगा को अपने मुख्यालय पर नहीं लगाए और ऐन वक्त पे अपनी डीपी पे लगा के कहते हैं साहब देखो तिरंगा हमें लगा दिया, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तिरंगा लगा करके। तो ये तिरंगा बेच रहे हैं, तिरंगा क्या कर रहे हैं, इनसे मैं पर्सनली मैं बहुत उम्मीद में नहीं हूं कि तिरंगे का सम्मान जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से होता आया है देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजेश जी मौजूद थे। राजेश जी ने काफ़ी बढ़िया बात बताई, जिस तरीके से हो रहे भ्रष्टाचार अलग अलग क्षेत्र में और वादे भाजपा सरकार की अब वैसा देखने को नहीं मिल रहा है जो वादे किए गए थे बड़े बड़े मंचों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बातचीत देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ज़िया न्यूज़।